याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। याकूब की कब्र पर लाइटिंग को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर हमला किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सीएम जैसे आतंकी याकूब की कब्र को मजार बना रहे थे। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव, राहुल गांधी और एनसीपी को जिम्मेदार माना और माफी की मांग की। तो उधर कांग्रेस की भी सफाई आई और कहा कि उनके राज में तो याकूब को केवल दफनाया गया और इन्होंने इसको सजा दिया। अब पुलिस जांच के लिए कब्रिस्तान पहुंच चुकी है और दलील दी जा रही है कि कब्र के पास मार्बल कुछ साल पहले ही लगाया गया और लाइटिंग को हटाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये लाइटें हटाई जा रही हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कब्र को लेकर कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस कब्र की जहां पर अब बवाल इस बात को लेकर मचा हुआ है कि वहां पर लाइटिंग की गई, फूल बरसाए गए। उसके बाद मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची जांच के लिए। तो क्या वाकई कब्र को मजार बनाने की कोशिश उद्धव सरकार करेगी? बीजेपी क्या आरोप लगा रही, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। यूपीए सरकार में दो कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी, एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब, लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई। उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों के मज़ारे, इन लोगों को जहां दफनाया जाता है वो किसी को मौका देती है रैलिंग पॉइंट बनाने की। तो सबसे पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इन सारी बयानबाजी और सियासत के बीच पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, अभी भी जो पुलिस के कर्मचारी वो अंदर मौजूद हैं, जो लाइटें थी क्या उनको हटा लिया गया है और क्या टाइल हटाने की भी योजना है और जांच भी चलेगी? देखिए, मुंबई पुलिस के 4 कर्मी आए थे करीब 45 मिनट पहले और पूरी इलाके की जांच करके अब वो वापस चले गए हैं। कैमरे पे तो बात नहीं करी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी दी है वो मैं दर्शकों के साथ साझा कर देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है और ये माना भी है कि हाँ, याकूब मेमन की जो कब्र थी उसके आसपास मार्बल लगाए गए हैं। जो मार्बल लगाए गए उसमें एक पतली एलईडी की पट्टी भी लगाई गई है जो रात को चमकती है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है ये जो मार्बल लगाए गए हैं ये 1-2 साल पहले नहीं बल्कि करीब 5-6 साल पहले लगाए गए थे। कारण मुंबई पुलिस ने यह दिया है, जो कि ट्रस्ट से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कई सालों पहले यहां पर एक बड़ा पेड़ था जो गिर गया, जिसके चलते याकूब मेमन परिवार के सदस्यों ने यह मांग करी कि सॉइल इरोजन को बचाने के लिए यहां पर उन्हें कुछ करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट ने कहा या तो आप यहां पर सीमेंट लगा सकते हैं या फिर मार्बल लगा सकते हैं। इसकी छूट ट्रस्ट ने दी थी। उसके बाद परिवार ने पूरे कब्र के आसपास मार्बल लगा दिया और एक एलईडी की छोटी पट्टी भी लगाई। हालांकि अब मुंबई पुलिस का कहना है कि उस एलईडी की पट्टी को हटा दिया जाएगा।